हाउ टू स्टार्ट योर ओन कोल्ड स्टोरेज बिजनेस। अगर कोल्ड स्टोरेज बिजनेस आप करना चाहते हैं, आपका खुद का ओपन करना चाहते हैं, तो उसमें क्या क्या गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है, कितना टाइम लगता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कितना प्रॉफिट मार्जिन है, पूरा डिटेल स्टडी आपके लिए लेके आए। बस आपको एक ही काम करना, वीडियो को देखना लास्ट तक विदाउट स्किप किए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर यही बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या बेनिफिट इसमें दे रही है, गवर्नमेंट क्या क्या सब्सिडीज आपको इसमें दे रही है, अगर आप अपना खुद का कोल्ड स्टोरेज बिजनेस चालू करना चाहते हैं, कहां पे क्या लोकेशन करेंगे वो हम आगे बात करते हैं बेसिकली। लेकिन अभी गवर्नमेंट बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या सब्सिडी दे रही है। सबसे बड़ी सब्सिडी है कि जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रही है, 35% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इज बीइंग गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको 35% का टोटल सब्सिडी मिल रही है। जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है, 2 करोड़ है, 4 करोड़ है, 6 करोड़ है, जितना भी बेस्ड ऑन द कैपेसिटी, कितना इन्वेस्टमेंट होगा वो भी हम इसी वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। सो बेसिकली 35% आपको मिलने वाला प्लेन एरिया में। अगर आपकी फैक्ट्री, आपका जो कोल्ड स्टोरेज आप लगाना चाहते हैं जहां पे प्लेन एरिया है, तो 35% तक आपको इसमें सब्सिडी मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आपका हिली एरिया है तो आपको 50% तक का वहां पे सब्सिडी मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से टोटल इन्वेस्टमेंट पे। अगर मैं बात करूं, स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें कुछ देती है क्या? यस, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी देती है। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग रूल होता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बिल पे भी आपको सब्सिडी मिलती है, जो कि आपको स्टेट गवर्नमेंट देती है। अब वो अलग अलग स्टेट में, अलग अलग स्टेट का अलग अलग रूल होता है। आप अपने देखिए कि आपके स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल पे सब्सिडी दे रही है कि नहीं दे रही है। कुछ जो स्टेट में लोन में भी सब्सिडी मिलती है, लोन में फैसिलिटी भी मिलती है। तो आप एक बार अपने स्टेट में एक बार पता कीजिए कि वहां पे ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल है बेसिकली। अगर मैं बात करूं टोटल इन्वेस्टमेंट की, बात कर लेते हैं कि टोटल इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है। उससे पहले बता, बेसिकली जो हमारा ट्रेनिंग होता है, ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सिखाते हैं कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनपुट टर्म क्या होता है, मिली सेफ पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करते हैं, पूरा डिटेल स्टडी आपके लिए लेके आते हैं। आपको 100% ट्रेन करने की गारंटी रहती है और ट्रेनिंग के बाद में आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट रहता है, जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली डिपेंड अपॉन द प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी आपकी स्टोरेज कैपेसिटी के ऊपर बेसिकली निर्धारित रहता है, डिपेंडेंट रहता है। तो अगर हम कैपेसिटी एक एग्जांपल लेके चलते हैं, 5000 मीट्रिक टन यानी 5000 टन का एक कैपेसिटी है, उतना बड़ा अगर आपको कोल्ड स्टोरेज लगाना है तो आपको जो मिनिमम जो आपको इन्वेस्टमेंट लग जाती है बेसिकली 6.5 करोड़ के आसपास इंडियन रुपीज, 6.5 करोड़ रुपीज आपको लग जाते हैं विदाउट लैंड कॉस्ट। अगर आपको लैंड लेना है तो वो अलग से लेना, लैंड कॉस्ट इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर लैंड कितना चाहिए ये क्वांटिटी अगर देखना है तो लगभग 5000 मीट्रिक टन कैपेसिटी वाले कोल्ड स्टोरेज के लिए आपको 1.5 एकड़ आपको लग जाता है एरिया। अगर आप 2 एकड़ है तो और अच्छी बात है, पर 1.5 एकड़ में भी आपका काम अच्छे से हो जाता है। अब इसमें अगर आप बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात कर लेते हैं, सर इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आता है। यस, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है बेस्ड ऑन दी टेम्परेचर, आप क्या टेम्परेचर सेट पॉइंट करते हैं और किस टाइप का मटेरियल आपके पास में आ रहा है, किस मटेरियल की क्या टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है। अलग अलग इसमें रूम भी बनाए थे, किसी का टेम्परेचर ज़्यादा है, किसी का कम। आगे हम टेक्नोलॉजी का भी बात करेंगे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी बेसिकली इसमें यूज होती है। तो लगभग इसमें 15 से 20 लाख रुपए महीने का इसे साल भर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है। साल भर का 15 से 20 लाख रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट और टोटल खर्चा जोड़ के प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट अगर देखें तो नेट प्रॉफिट इसमें से 1 to 2 लाख रुपीस पर मंथ कहीं गए नहीं। 1 से 2 लाख रुपए अगर आप ऐसी जगह लगाते हैं जो प्रोडक्शन साइड पे, जहां पे आपको अच्छी खासी क्वांटिटी में कस्टमर आते हैं, अच्छी खासी क्वांटिटी में फार्मर भी आपके साथ में कनेक्टेड है, जो कि आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रख रहे हैं, या फिर आपके साथ में जो एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है, वो आपके साथ में अच्छे से कनेक्ट हो रहे हैं, आपका नेटवर्क अच्छा बन रहा है, तो आपको 1 लाख से 2 लाख, इवन 5-5 लाख रुपए भी इसी कैपेसिटी वाले प्लांट से, यानी 5000 मीट्रिक टन वाले कैपेसिटी के स्टोरेज प्लांट से ही बेसिकली 5-5 लाख रुपए महीना भी लोग कमा रहे हैं। सो अगर मैं बात करूं कि इसमें वाई कोल्ड स्टोरेज इज रिक्वायर्ड, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों मैं लगाऊं बेसिकली इसको, सो इससे क्या बेनिफिट होता है, इट इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे कोई भी प्रोडक्ट, जैसे आलू है, आलू अभी आया खेत से आया, आपने हार्वेस्टिंग किया, तो जैसे हार्वेस्टिंग किया तो अभी तो उसका प्राइस बहुत कम रहता है, 2 रुपये, 5 रुपये किलो, 10-10 रुपये किलो, 8 रुपये किलो, 7 रुपये किलो, ये रेट रहता है। लेकिन जब हम उसको कुछ देर अगर अपने पास स्टोर करते हैं, अगर वैसे नॉर्मल एटमोस्फेयर में रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा, 1 महीने बाद ही खराब हो जाएगा। अगर कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं तो 6-6 महीना, 1-1 साल, 10-10 महीना, इस टाइप से भी आप रख सकते हैं। तो इसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज
होती है। और ट्रेडर को क्या बेनिफिट होता है? ट्रेडर को बेनिफिट होता है कि सस्ते रेट पे अभी आपने खरीद लिया किसानों से और इसको कोल्ड स्टोरेज में रख दिया, और फिर जब इसका टाइम आया, थोड़ा सा रेट एक्सेलरेट हुए 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, तब इसको बेच देना चालू कर दिया। तो बेसिकली ये भी बेनिफिट होता है। और दूसरा बेनिफिट होता है कि कंज्यूमर को राउंड द क्लॉक 12 महीने सामान मिलता रहता है और फ्रेश मिलता है। अगर मैं बात करूं बेसिकली व्हाट कैन बी स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज में क्या क्या स्टोर कर सकते हैं और किसके अलावा क्या क्या प्रोडक्ट कर सकते हैं, जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल तो मैंने आपको बता ही दिया, फ्रूट्स भी आप उसमें कर सकते हैं। जैसे कि एप्पल का अगर एग्जांपल ले लेते हैं, एप्पल का तो 6-6 महीना, 8-8 महीना, 10-10 महीना, 12-12 महीना कोई दिक्कत नहीं होती, उसके जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर वो टेम्परेचर सेट रख दिया जाता है और कोई दिक्कत नहीं होती। और एप्पल पे तो अलग से वैक्सीनेशन भी होती है, मतलब वैक्सीनेशन वो इंजेक्शन वाला नहीं, वैक्स होता है, वैक्सिंग होती है, वैक्सिंग बेसिकली। सो कोल्ड स्टोरेज में आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रख सकते हैं, उसमें ड्राई फ्रूट्स रखते हैं, बेसिकली उसमें स्पाइसेस आप रख सकते हैं, उसमें पल्सेस रख सकते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट भी रखे जाते हैं। सर फार्मास्यूटिकल, यस भैया, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट भी इसमें रखे जाते हैं, जैगरी रखी जाती है, फ्रोजन फ्रूट रखे जाते हैं, कोई भी किसी तरीके का सीड या कोई बीज रख सकते हैं। इस तरीके के प्रोडक्ट जो कि स्टोर होते हैं कोल्ड स्टोरेज में। अगर मैं बात करूं लोकेशन की, कहां इसकी लोकेशन खोलना चाहिए, बेसिकली हमें जो कोल्ड स्टोरेज है अपना विलेज में खोलना चाहिए जहां पे हमारे पास में प्रोडक्शन है, जहां पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, या फिर हमें ऐसी जगह खोलना चाहिए जहां की बेसिकली कंज्यूमर है, मार्केट है, जहां पे या तो आईसीडी के आसपास में खोल लीजिए। तो बेसिकली आपको खोलना चाहिए जहां पे आपके पास में कस्टमर ज्यादा है, जहां पे आपके पास में यूजर ज्यादा है, जैसे कि बड़ी सिटी के पास में, किसी रेलवे स्टेशन के पास में, या फिर आईसीडी के पास में, या किसी पोर्ट के पास में जहां से मटेरियल एक्सपोर्ट होता है। तो जो हम अपनी फिजिकल ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं कि कोल्ड स्टोरेज में बेसिकली प्री कोल कैसे किया जाता है, कोल्ड स्टोरेज में सामान कैसे रखा जाता है और लोग इसका कैसे बेनिफिट उठाते हैं एज ए ट्रेडर, एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर, या फिर एज ए मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर, या फिर एज ए फार्मर आप इसका कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। सो बेसिकली लोकेशन सबसे बेस्ट वो रहता है जो कि आप कंज्यूमर के पास में रखते हैं, या तो सिटी या आईसीडी या फिर पोर्ट के पास में। अगर मैं बात करूं बेसिकली इसके अलावा भी और इसी बिजनेस से आपको प्रॉफिट मार्जिन और इनकम करना है और इनकम जनरेट करना है, तो कुछ वैल्यू एडिड सर्विसेज भी आप इसमें देनी चालू कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास मैंने बताया था कि 1.5 एकड़ है तो बहुत अच्छा है, अगर 2 एकड़ भी एरिया आपके पास हो जाता है तो आपको और एडिशनल इसमें आप सर्विसेज चालू कर सकते हैं। जैसे वॉशिंग सर्विसेज आप इसमें दे सकते हैं कि भाई कोई फल सब्जी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आया, उसकी वॉशिंग करना है, धुलाई करना है, वो आप सर्विसेज वहां दे सकते हैं कि किसान लेके आए और डायरेक्ट यहीं पे वॉशिंग हो जाए, यहीं पे सब कुछ उनका काम हो जाए। पैकेजिंग की सर्विसेज आप यहीं चालू कर सकते हैं कि भाई कोई एक्सपोर्टर है, कोई मर्चेंट एक्सपोर्टर है, या कोई मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर, कोई भी किसी का कोई सामान रखा है, उसने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रखे हुए हैं, आपने कोल्ड स्टोरेज में रखे, वहीं पे उसका पैकेजिंग होने, पैकेजिंग सर्विसेज भी आप अगर दे सकते हैं तो ये भी वैल्यू ऐड करेगा आपके बेसिकली बिजनेस में और इससे भी आपको इनकम जनरेट होगा। आप वैल्यू एडिशन में वॉशिंग दे सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग दे सकते हैं, वैक्सिंग दे सकते हैं, यानी वैक्स लगाना, जो एप्पल के ऊपर वैक्स लगाया जाता है जिससे उसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। इस टाइप की सर्विसेज आप दे सकते हैं जिससे कि आपको प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा, आपका इनकम इससे जनरेट होगा, आपका रिवेन्यू इससे इंक्रीज होगा। अगर मैं बात करूं बेसिकली कोल्ड स्टोरेज की टेक्नोलॉजी, किस किस टाइप की बेसिकली इसकी टेक्नोलॉजी रहती है, तो एक तो टेम्परेचर कंट्रोल रहता है कि भाई जैसे आपने घर में एसी है या फिर सेंट्रल एसी है, उसका रिमोट सेट आपने दबा दिया, टेम्परेचर रख दिया उसका 16 डिग्री या 18 डिग्री या फिर जितना भी आपको रिक्वायर्ड है। ये हो गया एक टेम्परेचर कंट्रोल टेक्नोलॉजी जिसको टेम्परेचर कंट्रोल रहते हैं। उसमें भी दोनों रहते हैं, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल और वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, जो कि एक बिजली से चलता है और एक स्टीम से चलता है। तो वो दोनों आप डिटेल में भी स्टडी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं सेकंड नंबर की, तो सेकंड नंबर पे टेम्परेचर कंट्रोल प्लस ह्यूमिडिटी कंट्रोल की, किसी प्रोडक्ट को क्या ह्यूमिडिटी की भी रिक्वायरमेंट रहती है कि टेम्परेचर जो इसका एयर है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, नम होना चाहिए, कितना ह्यूमिडिटी उसमें होना चाहिए बेसिकली। और थर्ड जो बेसिकली बहुत अच्छा इसका जो टेक्नोलॉजी है वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर मतलब बेसिकली उसमें ऑक्सीजन लेवल जो है ड्रास्टिकली उसमें रिड्यूस कर दिया जाता है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन होता है, उसकी लाइफ सेल्फ लाइफ कम होती है, उसके ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन के रिएक्शन से आग भी लगती है तो उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। अगर उसमें से ऑक्सीजन आप निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो बेसिकली आग बुझ जाती है। जैसे कि आप CO2 पाउडर उसमें डालते हैं या कंबल डालते हैं, तो कंबल डालने से क्या होता है बेसिकली उसमें से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं आ पाती है और वो एक जितनी ऑक्सीजन होती है वो खत्म हो जाती है और फिर वो आग बुझ जाती है। तो बेसिकली यहाँ भी यही प्रिंसिपल है कि ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए रिड्यूस्ड एटमॉस्फेयर कर दिया, यानी वहाँ पे मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर कर दिया। ऑक्सीजन जो है जो 23% बाई वेट है नॉर्मल एटमॉस्फेयर में और 21% बाई वॉल्यूम है, तो बेसिकली उसको रिड्यूस कर देते हैं जिससे कि प्रोडक्ट की लाइफ 6-6 महीना 10-10 महीना इंक्रीज हो जाती है, सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी नई टेक्नोलॉजी चल रही है। अगर मैं बात करूं जो उनका रैकिंग सिस्टम रहता है, किस तरीके से रैक में सामान लगाना है, तो बेसिकली अलग अलग टाइप के आते हैं। जैसे फिक्स रैक आता है,
मूविंग रैक आता है या फिर एडजस्टेबल रैक आता है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जो ऐसे ऐसे भी घूम सकता है, ऊपर नीचे भी जा सकता है, आगे पीछे भी जा सकता है, इधर उधर भी जा सकता है, 4-5 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहते हैं। तो ऐसे टाइप के भी मॉडिफाइड और रिमोट कंट्रोल भी बेसिकली आते हैं। रिमोट कंट्रोल बहुत ज्यादा काम के नहीं होते, जो फिक्स वाले रहते हैं या फिर एडजस्टेबल भी रहते हैं, तो मैनुअल वाले जो रहते हैं क्योंकि इन पे भारी सामान रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई जरूर इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि कोल्ड स्टोरेज का काम करना चाहता है। और हमारे एक स्टूडेंट ने कोल्ड स्टोरेज का काम किया भी वेस्ट बंगाल से, तो उनसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। Subscribe our channel and hit the bell icon for all notifications. Thank you.